बैक्टीरिया बिल्ट, इसमें पानी देने के बाद भी पौधा मुरझा जाता है, कोई पीलापन नहीं होता है और तना अंदर से भूरा या गल जाता है। यह रोग अक्सर गर्मी, नमी और जल भराव के कारण तेजी से फैलता है। यह मिट्टी में पनपता है और पौधे के पानी ले जाने वाले ऊतकों को बंद कर देता है, जिससे पौधा अचानक सूख जाता है। अगर यह शुरुआती स्टेज पर है तो हम इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 4 लीटर पानी में 4 से 5 ग्राम इसमें मिक्स करके हम पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी समय हो गया है पौधे में यह रोग आते हुए, तो हमें उस पौधे को उखाड़ कर हमारे गार्डन से या हमारे खेत से उसे अलग कर देना है। यह बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में बड़ी तेज़ी से फैलती है, इसलिए हमें जिस पौधे में संक्रमण फैल चुका है उन पौधों को जल्द से जल्द निकाल कर फेंक देना है। और अदर किसी पौधे में इस सिम्टम्स को देखा जा रहा हो तो जल्द से जल्द उसे भी निकाल के फेंक दें। इसके बचाव के लिए हमें पहले से ही 10 से 12 दिन के अंतराल पर फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना है, जिससे यह रोग हमारी फसलों में पहले से ही मौजूद ना हो पाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें आपकी मिट्टी में किसी भी प्रकार का जलभराव ना हो, क्योंकि जलभराव के कारण भी यह बीमारी पौधे में बहुत जल्दी आ जाती है। ब्लॉसम एंड रॉट, दोस्तों यह पोषक तत्वों की कमी से आने वाली बीमारी है, जिसमें फल फूल वाले स्थान से सड़ना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे पूरा फल सड़ जाता है। इसमें कैल्शियम की कमी से यह समस्या आती है और धीरे धीरे पूरा फल सड़ जाता है। आप देख सकते हैं ये जैसा फल नीचे से सड़ना स्टार्ट हो चुका है और इसका उपचार भी हम जानेंगे दोस्तों कि इसका उपचार सही क्या रहेगा। घरेलू उपाय में हम लेंगे खाने वाला चूना और 1 लीटर पानी में हम इसे 3 से 4 ग्राम चूने को डाल लेंगे और 48 घंटे के लिए हम इसे इसमें भिगो देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जब 48 घंटे के बाद पूरा भीग जाएगा तो इसको नीचे हम देखेंगे कि नीचे साइड ये काफ़ी जम जाता है। इसके बाद नीचे जो चूना जमा है हमें नीचे उसको एज इट इज जमा रहने देना है। उसके बाद हमें ऊपर का पानी ले लेना है और उस पानी को हमें पौधे के ऊपर स्प्रे या हम जड़ों में भी दे सकते हैं। अगर आप जड़ों में पानी दे रहे हैं तो उसमें नॉर्मल पानी को भी मिक्स कर लें, जैसे कि 1 लीटर पानी ये है और 1 लीटर पानी और हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो टोटल हमारा 2 लीटर पानी तैयार हो जाएगा। इसे हम 1 हफ्ते के अंतराल से पौधे में दे सकते हैं, जो कि एक नेचुरली हमारा पोषक तत्व पूरा करने का तरीका हो जाएगा। अब हम चलते हैं रासायनिक उपचार की तरफ, जिसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का प्रयोग करेंगे। जिसमें 1 लीटर पानी में हम कैल्शियम नाइट्रेट का 4 ग्राम रखेंगे और 2 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में हम रखेंगे बोरोन को। इसका स्प्रे हमें सुबह या शाम के समय टमाटर पर कर देना है। दोस्तों यह तरीका बहुत ही फास्ट होता है, जिसमें एक ही दिन के अंदर पौधे पर इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाता है और जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। इसे हमें हफ्ते हफ्ते पर इसका स्प्रे करना है, क्योंकि टमाटर पर जो है कैल्शियम की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर ड्रॉपिंग यानी फूलों का झड़ना, दोस्तों यह समस्या कई कारणों से आ सकती है। दोस्तों इसमें या तो पानी की अधिक मात्रा या कम मात्रा हो जाए पौधे में, तब भी इसमें फूल का झड़ना हो जाता है। और जो आप देख रहे हैं इन फूलों का सूखना, इस तरह से कई बार हमारे पौधे में फंगस का अटैक हो जाता है, और जिस कारण से पौधे को प्रॉपर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिस वजह से ये फूलों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें फंगिसाइड का मैंने स्प्रे किया है दोस्तों, और साथ में आप देखिए इसकी जड़ों में फंगस लगा हुआ है, जिसके कारण से पौधे को पोषक तत्वों की कमी हो रही थी, जिस कारण से हमारे फ्लावर ड्रॉप हो रहे थे। दोस्तों आप एक बार आपके फ्लावर ड्रॉप होते हैं तो उसमें चेक करिए कि कहीं कोई अदर डिजीज तो नहीं है, इसके बाद ही उसका कोई उपचार करिए। तो इसमें मैंने जो प्रयोग किया है वो यह फंगिसाइड है, इसी का मैंने स्प्रे किया है। साथ ही आप सुबह सुबह टमाटर के फ्लावर को टैप करके शेक कर सकते हैं, जिससे उनमें होने वाली पॉलिनेशन काफ़ी तेज हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टमाटर के पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर में एक ही साथ होते हैं, जिन्हें टैप करने से हमारे टमाटर में फूल से फल बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर आपके टमाटर के फूल भी झड़ रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यह पता करना है कि मेन उसका फूल झड़ने का कारण है क्या।
कई बार हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी समस्या होती है पॉलिनेशन की, जिसके कारण फूल झड़ रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि मार्केट से महंगी महंगी दवाइयाँ लाके उस पर टमाटर पर स्प्रे करते रहते हैं, जिससे हमारे फूल झड़ना बंद नहीं होते बल्कि टमाटर में और भी कई नई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है। जिंक की डिफिशेंसी, पौधे में जिंक की कमी से दोस्तों आप देख सकते हैं इस टमाटर की कितनी सारी पत्तियां जल गई हैं। ये जिंक की डिफिशेंसी के कारण ये प्रॉब्लम हमारे टमाटर में आई हुई है। तो इससे बचने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, जिसमें जैविक उपाय की हम बात करें अगर तो हम सूर्या का जिंक बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों यह जिंक बैक्टीरिया होते हैं जो कि शुष्क अवस्था में रहते हैं, जिसे हम अपने टमाटर की जड़ों में डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या इसके अलावा आप 1 लीटर पानी में इसको 3 से 4 ग्राम मिक्स करके भी पौधे की जड़ों में आप दे सकते हैं। यह बैक्टीरिया दोस्तों पौधे की जड़ों में जाकर मिट्टी में फिक्स जितना भी जिंक होता है उसको पौधे की उपयोग लायक बना देते हैं। पौधा अपनी जिंक की पूर्ति कर लेता है और पौधे में होने वाली जिंक से जितनी भी समस्या होती हैं उसको पौधा रिपेयर कर लेता है। तो दोस्तों यह एक ऑर्गेनिक तरीका है जिंक की पूर्ति के लिए। अगर आप इसमें देसी तरीका या होममेड तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें, तो मैं घर पर ही जिंक से पूर्ति कैसे कर सकते हैं पौधे में, तो उसकी भी मैं आगे चल के वीडियो इस यूट्यूब पर डाल दूंगा। लीफ माइनर, दोस्तों अगर आपने टमाटर की फसल को लगाया है तो लीफ माइनर का अटैक आपने ज़रूर देखा होगा। इसमें वाइट लाइनिंग जो है पत्तियों पर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें काली मक्खी अपने अंडे को दे देती है पत्ती के अंदर, और वह लार्वा जो है पूरा क्लोरोफिल को खाता रहता है, जो कि पीले कलर का आप इसमें देख सकते हैं पत्ती में। ये काली मक्खी का प्यूपा है, ये देख सकते हैं, ये अंदर रहता है और क्लोरोफिल को खाता रहता है। दोस्तों इसकी समस्या से बचने के लिए मैं अदामा का अगस्त का प्रयोग करने वाला हूँ। यह काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे रस चूसक कीट होते हैं उन सभी पर यह असर रहता है, और साथ ही साथ ये माइट्स पर भी रहता है, माहू हुआ या वाइट फ्लाई हुआ, इन सब पर ये असरदार कार्य करता है। और इसे हमें सुबह के समय इस पर स्प्रे कर देना है या शाम के समय स्प्रे करना है, जिससे हमारी लीफ माइनर की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों यह खासतौर से बेलबर्गी और टमाटर में इसका अटैक रहता है। ये काली मक्खी जो है अपने अंडे को रख दे। दोस्तों फल का ना पकना भी एक बड़ी समस्या होती है। कई हमारे दोस्तों को यह समस्या का सामना करना पड़ जाता है कि टमाटर पक नहीं रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है और वो है हरे के हरे ही है। तो सारी चीज़ों से हमने अपनी फसल को बचा लिया है। अब लास्ट में जब उसकी तुड़ाई का समय आता है तो पता चलता है कि हमारे टमाटर ही नहीं पक रहे हैं। तो आपको अगर आपके यहाँ यह समस्या आ रही है तो दोस्तों आपको करना ये है कि आपको स्टार्टिंग में तो आपको 52-34 का स्प्रे कर देना है दोस्तों। और अगर इससे भी आपकी समस्या का समाधान ना हो तो आपको इसमें डालना है 0050, जिससे क्या होगा कि आपके टमाटर की फल की साइज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उसका पकना भी स्टार्ट हो जाएगा। कई बार पौधों में यह भी देखा गया है दोस्तों कि कैल्शियम की कमी के कारण भी हमारे टमाटर नहीं पकते हैं। तो आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का भी आप समय समय पर स्प्रे करते रहें, जिससे टमाटर का साइज भी बनेगा और टमाटर जल्दी से जल्दी हमारे पकना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं दोस्तों।